Hello friends, this side CA Akanksha Jain. Welcome to my YouTube channel. And this video is for all those students who are enrolled for November 2022 CA exams, whether it is IPCC, CPT or CA final. So this video is for all the students who are going to appear in November 2022 exams. जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर किए हैं, आई मस्ट से दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर और आज आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी और आपका रिवीजन चल रहा होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो सिंगल ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हैं उनका भी रिवीजन चल रहा होगा और ऑल द मोस्ट सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट हो गए होंगे। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी कुछ होप ही नहीं है, जो अभी अभी सो के उठे हैं और जिन्हें लगता है कि हमारा तो 10% या 20% सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है या हमारा तो कुछ अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दोज हु आर विलिंग कि चलो भाई ये क्विट कर देते हैं, ये अटेम्प्ट हम क्विट कर देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करते हैं। अभी तो कुछ होना जाना नहीं है, हमने तो कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या पढ़ाई स्टार्ट की है बट अभी हमारा सिर्फ 10% ही हुआ है या सिर्फ 20% ही हुआ है। और इस बचे 20 दिन में जो ग्रुप 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए सिर्फ 20 डेज लेफ्ट है एंड ग्रुप 2 के लिए जिनके लिए 1 महीना है, इस टाइम पीरियड पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ होप ही नहीं है हमारे पास या हम अब गिव अप कर देते हैं, लेट्स क्विट। So dear friends, listen to me. This video is for all those who are hopeless now. मैं आपके लिए एक होप लेकर आ रही हूँ और आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आ रही हूँ कि yes you can do. आपके पास ये जो 20 days का टाइम पीरियड है या जो ये 1 month का टाइम पीरियड है, this much is even sufficient. आप चाहो तो आप कर सकते हो। All that is a will, if there is a will, there is a way. अगर आप चाहोगे तो आप उसे कर सकते हो। So now the time left is only 20 days और 30 days. So आप अगर बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए आप। यू प्लान ओनली फॉर अ सिंगल ग्रुप। आप सिंगल ग्रुप में भी जब आपने क्लासेस ली होगी तो उन 4 सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते होंगे या जिस पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। सो मेक श्योर आप उन सब्जेक्ट्स को पहले उठाइए और सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए। पेपर नंबर 1 जो है आपका वो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप 80-90% कंप्लीट करके साइड कर दीजिए। सेकेंड सब्जेक्ट उठाइए, उसको भी आप 80-90% कंप्लीट करके साइड कर दीजिए। आई मस्ट से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100% कंप्लीशन बिकॉज 100% कंप्लीशन वो कभी मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत लेंदी हैं और स्ट्रेस में हमें समझ भी नहीं आता है। क्योंकि अब जो टाइम बच गया है उसमें हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें ऐसे सिलेबस को पहले कंप्लीट करना होगा जिस पे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और जिस पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्क्स आने की। सो मेक श्योर आप जब भी अभी स्टार्ट करें तो आप पहले वैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले 80-90%, सेकेंड ऐसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले अगेन फॉर 80-90% एंड नाउ अगर आपका उसके बाद भी टाइम परमिट करता है तो आप सेकेंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आप थर्ड पेपर को देख लें और उसमें आप कम से कम 50 नहीं तो 70% आप कंप्लीट कर सके। सो दैट समटाइम्स लक फेवर्स, लक आपका फेवर कर सकता है कि हो सकता है कि उस थर्ड पेपर में, उस थर्ड सब्जेक्ट में 80% of the exam paper consists of that 50 or 70% of the syllabus that is being covered by you. So ये तो मैजिक हो सकता है भाई। सो आप बिल्कुल होपलेस मत रहिए, आप ट्राई करिए और स्टार्ट कर दीजिए आज से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और ऐसा प्रिपेयर करिए कि येस आई एम गोइंग टू गेट एन एग्जामिनेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू स्कोर मोर देन 60% मार्क्स ऑन दिस सब्जेक्ट। सो भाई ये बात तो रही आपकी इस अटेम्प्ट की और ये आपको सेकेंड अटेम्प्ट में भी बेनिफिट देने वाला है और आप ये तो श्योर है कि भाई सेकेंड अटेम्प्ट तो लगना ही है मेरे को, सारे सब्जेक्ट्स तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो कम से कम ऐसे सब्जेक्ट्स पूरे कर लें कि जिसमें हम एग्जामिनेशन की उम्मीद रखें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें और सेकेंड अटेम्प्ट जब हमारा आएगा तो हमारा स्ट्रेस, हमारी मेहनत ऑलरेडी कम हो जाएगी। हो सकता है थर्ड सब्जेक्ट में भी हमारा एग्जामिनेशन आ जाए या नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब हम सेकेंड अटेम्प्ट देंगे तो उसके लिए हमारी मेहनत ऑलरेडी कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स अगर आप मेहनत करोगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली यू कैन पास विद द एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंटरेस्ट और उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी अलग होगा।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मेरी इस वीडियो को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि मैडम तो मिसलीड कर रही है, ऐसा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि 20 डेज या 30 डेज में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें। बट बिलीव मी, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुझसे इंस्पायर हुआ और मुझसे ये स्ट्रैटेजी लेकर के उन्होंने एग्जाम दिया और उस 30 डेज में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में उन्होंने एग्जामिशन लाया। सो मेक श्योर आप इस अटेम्प्ट में मेहनत करें, इस बचे 20 डेज 30 डेज में एग्जाम अपीयर करें और एग्जामिशन लेकर आएँ। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यस मैडम, आई हैव क्लियर्ड विद एग्जामिशन इन दिस सब्जेक्ट, सो दैट मैं जब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये वीडियो बनाऊँ तब मैं आपका नाम ले सकूँगी। और अगर एक भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं अटेम्प्ट देने के लिए, तो इससे बड़ी तो और कोई बात मेरे लिए नहीं होगी। So be hopeful, be positive, be optimistic. You are going to rock. You are going to get an exemption in this attempt. अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, those who are going to appear in November 2022 exams. Till then, take care, goodbye, all the best for your exam.